बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जो है वो रावलपिंडी और जो इस्लामाबाद वाली साइड पे हमारे दोस्त हैं उनके लिए हैं, या उन इलाकों के जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उन लोगों के लिए है, उनकी अवेयरनेस के लिए है। जो लोग इंस्टॉलमेंट्स वाले प्लॉट्स पे या ऐसी सोसाइटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और वो कंफ्यूज हैं कि कौन सी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करें कि हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए, तो आज की वीडियो के अंदर आपको कई चीज़ों के आज आंसर मिलने वाले हैं। अगर आप लाहौर से देख रहे हैं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये आपसे रेलिवेंट नहीं है। ये रावलपिंडी और जो इस्लामाबाद है उनसे रिलेटेड ज़्यादा आज मैं बात करने जा रहा हूँ, और कुछ बातें जर्नल भी हैं। अच्छा, अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके कोई दोस्त ओवरसीज़ में हैं और वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं किसी इंस्टॉलमेंट वाली प्रॉपर्टी के अंदर, तो उनको आप ये वीडियो लाजमी शेयर करें। अब मैं इस तरफ आता हूँ कि आप कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट वाली स्कीम में जाते हैं तो आपके साथ फ्रॉड के कौन-कौन से किस किस तरह आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, या आपको सारे बताएंगे कि जी फलानी सोसाइटी है उसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर दें तो इतना आपको बेनिफिट हो जाएगा, इतना। ये कोई भी नहीं आपको बताएगा कि फ़्रॉड के चांस क्या है। सबसे पहले आप किसी भी सोसाइटी में जाएंगे तो सबसे पहले चांस क्या है आपके साथ कि उस सोसाइटी के पास लैंड ही मौजूद नहीं होगी, और ये आपको पता भी नहीं होगा। उसके पास थोड़ी-सी ज़मीन होगी, 200-400 कनाल, 500 कनाल हो सकती है, और उसका उन्होंने शायद एनओसी भी लिया हुआ हो। 300-400-500 कनाल की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन वो जो कटिंग बेच चुके होंगे या बेच रहे होंगे वो हज़ारों कनाल की होगी, और आप उनकी जो आउटलुक है उसको देख के पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, उनका ऑफ़िस देख के, या वो चंद सौ मीटर के अंदर जो उन्होंने मेन बॉलीवुड वगैरह बनाया होगा, आपको लगेगा कि ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, क्योंकि उनकी एंट्रेंस बहुत ज़बरदस्त होगी, और इस तरह की चीज़ें वहाँ पे कुछ आपको नज़र आएगी कि आप कहेंगे बहुत ज़बरदस्त ये डेवलपमेंट करने जा रहे हैं। तो पहली बात कि लैंड ही नहीं होगी और आपके साथ कल को हाथ हो जाएगा। दूसरे नंबर पे अगर कहीं ना कहीं लैंड है तो दूसरे नंबर पे ये कि उनकी अप्रूवल ही नहीं होगी, वो लीगल सोसाइटी ही नहीं होगी। उनका स्टेटस अगर आपने चेक करना है कि ये लीगल है या नहीं है, तो आप रावलपिंडी जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, आरडीए, इनकी वेबसाइट पे जाके आप डिटेल में चेक कर सकते हैं कि आप जिस सोसाइटी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो क्या वो लीगल भी है या नहीं है, और अगर लीगल है तो इनके पास कितनी ज़मीन मौजूद है, कितनी ज़मीन का मैप अप्रूव है, और अगर इल्लीगल है तो किस वजह से इल्लीगल है, ये सारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। इसी तरह सीडीए जो है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनकी भी वेबसाइट पे जाके आपको तमाम सोसाइटीज़ का रिकॉर्ड मिल जाएगा। अगर आपको फिर भी अपनी सोसाइटी वहाँ नहीं मिलती तो उन्होंने हेल्पलाइन के नंबर वहाँ शेयर किए हुए हैं और वो बड़ा आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। आप वहाँ पे क्यूरी उन्हें भेज सकते हैं, उनसे कॉल पे बात कर सकते हैं कि जनाब मैं इस फ़लाँ सोसाइटी के अंदर मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? वो आपको डिटेल गाइड करेंगे। टाइम नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि सीडीए के अंदर सिर्फ तकरीबन 140 प्लस सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो इलीगल डिक्लेयर किए हुए सीडीए ने। और अगर मैं रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करूं तो 100 प्लस सोसाइटीज़ हैं। इनकी जो जितनी भी 5-6 तहसीलें हैं, जिसमें टैक्सला आ जाती है, गुजर खान आ जाती है, कोटली सतियाँ आ जाती है, मरी आ जाती है, जितनी भी तहसीलें हैं इनके अंदर 100 प्लस सोसाइटीज़ मौजूद हैं जो इलीगल हैं, और वो सारा रिकॉर्ड आपको आरडीए की वेबसाइट से मिल जाएगा। आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले। दूसरे नंबर, पहले मैंने कहा कि लैंड नहीं होगी, दूसरे नंबर पे वो अप्रूव नहीं होगी। अच्छा जी, अगर अप्रूव भी है तो वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होगी। आप किस्तें देते जाएंगे और किस्तें देते 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 साल साल गुजर जाएंगे, आपको डेवलपमेंट नाम की वहाँ पे चीज़ नहीं नज़र आएगी। और अगर ये काम भी हो जाता है कि सोसाइटी डेवलप करना शुरू कर देती है, 4-5 साल गुजरने के बाद प्रेशर आता है और सोसाइटी डेवलप करना शुरू कर देती है, तो फिर एक नया इशू कि क्या सोसाइटी की लोकेशन ऐसी है कि वो सोसाइटी कल को आबाद हो जाएगी, कि क्या कल को लोग वहाँ पे आके घर बना लेंगे। ये लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब आपको आइडिया ही है कि रावलपिंडी से 30-30 किलोमीटर बाहर जाके सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, और उनका फ्यूचर क्या होगा मुझे नहीं लगता कि क्या 10 साल के बाद आबाद हो जाए तो ठीक है, बात समझ आती है। लेकिन
अगले 4-5 साल के अंदर वो जगह आबाद हो जाएगी, ऐसा मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो जब आपने इन्वेस्टमेंट इसलिए की है कि कल को मुझे कोई बेनिफिट मिल जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोकेशन को भी मैटर करें कि सोसाइटी के पास ज़मीन भी आ जाती है, वो लीगल भी हो जाती है, सोसाइटी डेवलपमेंट भी कर देती है, तो क्या वहाँ पे आबादी आ जाएगी, लोग घर बनाएंगे? जब तक आबादी नहीं आएगी तो आपकी जो प्लॉट की वर्थ है या आपकी फ़ाइल की जो वर्थ है वो बनेगी नहीं। ठीक है, जहाँ पे आबादी आती है वहाँ पे रेट ऊपर जाता है, वहाँ पे इंक्रीज़ देखने में आता है। तो ये सारी चीज़ें, 4 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ये आपने देखनी है। अच्छा, अब सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ मैं आ रहा हूँ, वो ये कि इस वक्त अनफॉर्चुनेटली अगर मैं सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात करूं, मैं फिंगर टिप्स के ऊपर आपको नाम गिनवा सकता हूं कि ऐसी ऐसी सोसाइटीज़ मौजूद हैं जिनका मार्केटिंग स्टाफ 100 का बैठा हुआ है, 100 लोग बैठे हुए हैं, 150 लोग बैठे हुए हैं, और वो क्या कर रहे हैं कि दिन रात कॉल्स कर रहे हैं, कॉल सेंटर उन्होंने बनाए हुए हैं, और सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम्स उनकी बैठे हुए हैं जिनके अंदर लड़के लड़कियां उन्होंने रखे हुए हैं, वो दिन रात कॉल्स कर रहे हैं। और आप इनके जगह जगह इंस्टा के ऊपर, फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब पे जो स्पॉन्सर्ड एड्स हैं वो आप देख रहे होंगे, और ये सारी किस्तों वाली सोसाइटी होगी। और सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन इस चीज़ में क्या होगी कि आपको बताया जाएगा कि 10 लाख में 5 मरला प्लॉट, या 12 लाख में, या 13-14 लाख में आपको 5 मरला प्लॉट हम ऑफर कर रहे हैं, इससे सस्ती खामोशी। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको कॉल्स आएंगी। और अच्छा, आपको किस तरह कॉल्स आएंगी? इनके पास सारा डाटा मौजूद होता है, और मुझे खुद कॉल्स आई हुई हैं, और अब उनको नहीं पता कि मैं कौन हूँ। मुझे खुद कॉल्स आई हुई हैं और उन्होंने कहा जी क्योंकि आपने क्यूरी ड्रॉप की थी हमारी इस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो हमने कॉल इसलिए आपको कॉल किया। मैंने कहा मैंने तो आपकी सोसाइटी को कभी सर्च भी नहीं किया, तो मैंने क्यूरी क्यों ड्रॉप करनी है? तो इस तरह आपको कॉल्स आती हैं। इसी तरह ओवरसीज़ हमारे जो भाई हैं उनको भी कॉल्स जाती हैं, और वो जब बंदा सुनता है ना कि 10-12-15 लाख के अंदर मुझे 5 मरले का और प्लॉट मिल जाएगा, तो वो क्या है जी, वो ट्रैप होता है। और वो क्या करता है, कहता उसको बताया जाता है कि आपने 4 साल 5 साल किस्तें देनी है, और बड़ी नॉमिनल सी किस्त होती है। और जो ओवरसीज़ हमारे पाकिस्तानी भाई बैठे हैं, और ओवरसीज़ की भी ना 2 कैटेगरीज हैं। एक ओवरसीज़ है जो गल्फ़ वाली साइड पर बैठे हुए हैं, जिसमें ये सऊदीया आ जाता है, यूएई आ जाता है, मिडल ईस्ट आ जाता है, ये कतर, बहरीन वगैरह, ये सारा जो कुवैत को भी चलें शामिल करें, ये जो सारा एरिया है। एक है हमारा ओवरसीज़ यहाँ का, एक दूसरा ओवरसीज़ है जो हमारा कनाडा और यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, और दूसरी साइड बन जाती है उस साइड का। वो तो किस्तों वाली साइड पे नहीं आता। उन्होंने अगर इन्वेस्ट करना है वो बहरिया में या डीएचए में इन्वेस्ट करेंगे। जो हमारे ये भाई हैं, क्योंकि हमारी ज़्यादातर लेबर इन कंट्रीज़ में गई हुई हैं, उन बेचारों की कोशिश होती है कि सस्ते के अंदर हमारा प्लॉट प्रॉपर्टी बन रही है, तो उन लोगों ने बेचारों ने कभी पाकिस्तान भी साल हर साल में एक आध दफ़ा चक्कर लगाना होता है। उनको डिटेल पता नहीं होती कि यहाँ पे एक्चुअल चल क्या रहा है, कि बोटी बड़ी रखनी है, छोटी रखनी है, उनको बोटी के साइज़ का ना अंदाज़ा नहीं होता, तो वो लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। तो अब उनके साथ हाथ क्या होता है, वो किस्तें देते जाते हैं, उसके बाद उनको पता लगता है कि इसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस मौजूद ही नहीं है। और वो सोसाइटी कल को जाके आपको कहेगी, मैं लाहौर की एक सोसाइटी के बारे में मैंने बात की थी, और फिर उसके बाद मैंने प्रिडिक्शन की थी कि आपके साथ आने वाले दिनों में क्या हाथ होगा, और ये लाहौर में हो चुका है, और ये रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी होगा। अगर आपने टर्म एंड कंडीशन में डेवलपमेंट चार्जेस नहीं लिखे थे तो समझे आप ट्रैप हो चुके हैं। अभी आप अपनी फाइल निकाल के देख लें कि उस पर क्या लिखा हुआ है। अगर डेवलपमेंट चार्जेस लिखे हुए तो चलें ठीक है, नहीं लिखे हुए तो कल को ये आप पे 100% या 150% तक डेवलपमेंट चार्जेस डाल देंगे। मिसाल के तौर पे अगर ये इन्होंने 10 लाख का आपको प्लॉट बेचा है, तो ये 10 लाख या इससे ज़्यादा जो है आप पे डेवलपमेंट चार्जेस डाल देंगे ये। तो आप उस वक्त आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, क्योंकि आपकी मैक्सिमम अमाउंट उस वक्त जा चुकी होगी और आप विड्रॉ भी नहीं कर सकेंगे। और इसके अलावा एक और जो फ्रॉड हो रहा है वो ये कि सोसाइटियों के नाम के साथ ना इस्लामाबाद आपको देखने का मिलेगा, हालांकि वो सोसाइटी इस्लामाबाद में नहीं, वो रावलपिंडी या आरडीए की हदूद के अंदर मौजूद है। तो आप ट्रैप हो जाते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर मेरी प्रॉपर्टी बनने जा रही है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये 5-7 मैंने पैरामीटर्स आपको बता दिए हैं, और मेरी प्रीवियस वीडियोस मौजूद है जिसमें भाई ने मैंने इलीगल सोसाइटीज़ का बताया है। मज़ीद आपको सर्च करना है
तो आरडीए की वेबसाइट नोट कर लें, सीडीए की वेबसाइट नोट कर लें, उधर इनके हेल्पलाइन नंबर भी मौजूद हैं, वो आपको डिटेल में गाइड करेंगे। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर आप ओवरसीज़ हैं, अच्छी तरह तसल्ली कर लें या कमेंट में हमें क्यूरी ड्रॉप कर दें, इसके बारे में हम आपको इंशाल्लाह गाइडेंस दे देंगे। उम्मीद है वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। थैंक यू वेरी मच।